हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश देख रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो मैं आपको लेके आया हूँ। पेपर जो आया था हमारा 2021 में। अब आपका ये सवाल होगा कि सर 2021 में तो पेपर हुआ ही नहीं था इंग्लिश का, जैसा आपने बताया था कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पिछले 2 साल से जो है आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, सर जब एग्ज़ाम हुए ही नहीं तो नवंबर 2021 का पेपर कहाँ से आ गया। तो ये नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ था ये उन बच्चों के लिए हुआ था जिनके बैक है, क्योंकि जो रेगुलर सेमेस्टर के बच्चे उनको तो प्रमोट कर दिया था बिना एग्ज़ाम दिए मार्क्स देकर एवरेज बेसिस पर, लेकिन बैक वाले बच्चों को पास नहीं किया था, उनका एग्ज़ाम हुआ था। तो उस समय ये एग्ज़ाम 1.5 घंटे का लिया गया था। तो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था जो 100 नंबर का। तो अभी आपको 1.5 घंटे का नहीं है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। तो आइए उसको देख लेते हैं। सेक्शन ए होता है, इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। तो जो है आपके 2 क्वेश्चन करने हैं आपको इसमें से, और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। लेकिन अभी ये चेंज है फॉर्मेट 1.5 घंटे वाला, इसीलिए। नहीं तो जो सेक्शन ए होता है उसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी लिखा होता है। तो गिव द मीनिंग ऑफ, पहला क्वेश्चन जो है वो गिव द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लीगल टर्म्स। तो लीगल टर्म जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था आपको इंग्लिश के कि लीगल टर्म्स आपको सभी पढ़ लेनी है और कोशिश करनी है कि सभी को याद रखें, क्योंकि याद करोगे तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। फिर भी हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो इसमें से अगर 2 आपको आती होंगी, 3 में से 2 ही करनी है, और एक अगर आपको आती है तो एक आप आइडिया भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप लीगल टर्म्स को पढ़ लें, जितनी पढ़ सकते हैं उतनी तो पढ़ लें, क्योंकि लीगल टर्म्स की जो लिमिट नहीं है, ये 1000 2000 कितनी भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ 100 150 ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में नॉर्मली उन्हीं लीगल टर्म में से पूछा जाता है। तो आप इन्हें ज़रूर कर लें। जैसे इसमें लीगल टर्म है कॉन्स्पिरेंसी, माइनर, ओवर रूल, इसको आपको बताना है कि ये क्या होती है। जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वासी जुडिशियल उसी का था, 4 में से आपको 2 करनी थी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 है गिव वन वर्ड ईच फॉर एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको 2 करने हैं इसमें से, यानी कि टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4, 4 में से खाली 2 करने हैं, और इसके लिए 1 वर्ड देना है, यानी कि इस पूरे सेंटेंस के लिए 1 वर्ड क्या बनेगा वो बताना है आपको इंग्लिश का। लिविंग इन द सेम एज, a trade of or act which is prohibited by law, things which are suitable to eat, that's which easily capture fire। ये सब जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के अलावा इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, तो आप इसको याद ज़रूर कर लें। अब राइट द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लीगल फ्रेजेस। अब ये लीगल फ्रेजेस जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कुछ फ्रेजेस हैं जो 100 150 200 फ्रेजेस हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको आप याद कर लें। सरेंडर ऑफ टेनेंसी, स्पेंडिंग ऑफेंसेस, रिवर्सल ऑफ जजमेंट, क्वासी आर्बिट्रेटर, यूज़ ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस। इनको अपने सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब करना है। ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ऑर्डर ऑफ द डे, टू प्ले वंस कार्ड वेल। तो ये सब जो हैं छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, इस तरह की एक आइटम्स हैं जिसको आपको अपने वर्ड्स में 2 से 3 लाइनों में लिख देना है। आप सेक्शन बी में आ जाते हैं ए के बाद। सेक्शन ए जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहा है शुरू से ही बच्चों के लिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो मार्क्स है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी आप इसको करना तो है क्योंकि कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते एग्ज़ाम में। अब सेक्शन बी में आ जाइए। जो सेक्शन बी में अभी लिखा हुआ है आंसर एनी 1 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क, योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, क्योंकि 1.5 घंटे का नहीं 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। तो 3 घंटे के हिसाब से ये क्या है, आंसर एनी 1 क्वेश्चन, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 1 की जगह 2 क्वेश्चन हो जाएगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 की जगह 10 मार्क्स हो जाएगा, 10 मार्क्स ईच। लेकिन आंसर आपका 200 वर्ड में ही रहेगा, 200 वर्ड में ही आंसर लिखना है आपको। राइट अ लेटर of reminder to one of your customer for overdue payment for the goods supplied by you।
प्रिपेयर द बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब लेक्चर इन द लॉ इन द पोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट कॉलेज। आपको एक रिज्यूम लेटर तो याद कर लेना ही है, क्योंकि रिज्यूम जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और रेगुलर आपको लेटर में रिज्यूम पूछा जा रहा है हर बार। काफ़ी 2-3 साल से लगातार रिज्यूम का क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसलिए आप रिज्यूम राइटिंग अच्छी तरह से कर लें, एक बढ़िया सा रिज्यूम तैयार कर लें कि एक लॉ स्टूडेंट का रिज्यूम किस तरह तैयार होता है वो आप कर लें। और आपको ईजिली वो वेबसाइट पे या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, वहीं से भी आप याद कर सकते हो इसको। इसके अलावा जो बिजनेस लेटर हैं वो आप कर लें। इसके अलावा जो पर्सनल लेटर हैं वो कर लें, क्योंकि आपके कोर्स में जो है पर्सनल लेटर हैं और ये जॉब लेटर है, रिज्यूम राइटिंग है जिसमें आप जॉब के लिए बायोडाटा लिखते हैं, और तीसरा जो है आपका पर्सनल लेटर। ये 3 तरह के लेटर हैं जो आपके कोर्स में कवर हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने होंगे। अब आगे हमारा सेक्शन नंबर सी। अब आगे हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी में क्या, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। योर आंसर इज़ रिक्वायर्ड इन द डिटेल। ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स। अब ये तो 1.5 घंटे के हिसाब से, मैं इसको 2 घंटे के और 3 घंटे के हिसाब से कर देता हूँ। तो 3 घंटे के हिसाब से कैसे होगा ये, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 में से आपको 3 करने होते हैं। योर आंसर इज़ रिक्वायर्ड इन डिटेल। आंसर अभी भी डिटेल में ही रहेगा, 6 पेज में आपको आंसर लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क्स। 20 मार्क्स हो जाएंगे 30 की जगह, क्योंकि 1.5 घंटे का जो 30 है और 3 घंटे का होगा तो 20 मार्क्स का ही होगा। ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर इन द नॉवल ऑफ द डेविड कॉपरफील्ड। पहला क्वेश्चन तो आपका डेविड कॉपरफील्ड का ही है। डिस्कस इन द सोशल रिफॉर्मर, ये भी डेविड कॉपरफील्ड का है। विच पार्ट डज द डोरा प्लेज इन द लाइफ ऑफ द डेविड, ये भी डेविड कॉपरफील्ड का ही क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो नॉवल के हो गए, और चौथा क्वेश्चन जो है आपका एसे राइटिंग का हो गया, और 5वां क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप डीड का है। ये पार्टनरशिप डीड का भी हो सकता है, ये रिपोर्ट राइटिंग का भी हो सकता है, और XYZ काफ़ी चीज़ें कवर हैं सिलेबस में, वो किसी भी एक चीज़ को पूछ सकता है आपसे। अच्छा, जो एसे राइटिंग है वो आपको 500 वर्ड का एसे लिखना है। 500 वर्ड मतलब कम से कम 5 पेजेस आपको भरने हैं ऐसे के अंदर। और ऐसे जो है नॉर्मली आपसे लीगल टॉपिक पे पूछा जाता है, लीगल टॉपिक जो आपके एडवोकेसी से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे कुछ टॉपिक्स को आप पढ़ लें जो आपके एडवोकेसी से रिलेटेड हैं और उनसे पे ऊपर ऐसे लिखने की आदत डाल लें। आपको एकदम से नए टॉपिक मिलने पर भी उसको लिखने की आदत होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपको ऐसे राइटिंग के अंदर। और 5 पेज का ऐसे किस तरह लिखा जाता है, इसके लिए आप गूगल सर्च की हेल्प ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखते हैं वो अगर आप वहाँ पे कीवर्ड को टाइप करेंगे लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तो एकदम से आ जाएगा और आपको बताएगा कि इस तरह से ऐसे आपको लिखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पार्टनरशिप डीड बिटवीन मिस्टर ए एज वन पार्टी एंड मिस्टर एक्स एज अ पार्टी टू फॉर द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए दोनों पार्टी के बीच में समझौता हुआ है। इस पार्टनरशिप डीड में जो जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं वो सब आपको लिखनी है। तो इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग में आ सकती। रिपोर्ट राइटिंग जो है एक तरह से फैक्चुअल राइटिंग है, जो इंसिडेंट आपका हकीकत में हुआ इसके ऊपर लिखने को आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका इंग्लिश का पेपर। और पीछे जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डेविड कॉपरफील्ड के भी डिस्कस कर दिए थे। तो अब जो है पूरा जो है आपका इंग्लिश का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो था वो कवर्ड हो गया है। अब आपका कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए आज आपका सेकंड सेमेस्टर के जो है सारे सब्जेक्ट जो हैं कवर हो गए हैं। जो भी चीज़ें बची थी वो मैंने आपको कवर करा दी। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो को देखता है, लास्ट तक देखता है, उसको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मेरे जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे, और अभी से 5 महीने हुए हैं मेरे को चैलेंज स्टार्ट किए हुए, और 5 महीने में आप लोगों का इतना प्यार मिला कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए और मेरे 1000 वॉच आवर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड, अभी और आपको मेरा साथ देना है और मेरे 4000 वॉच आवर पूरे करने हैं, और मुझे जो है सब्सक्राइबर 1K पे नहीं रोकने, मुझे मिलियंस में सब्सक्राइबर लेके जाने हैं। तो आप प्लीज़ मेरा साथ देते रहिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। और इतना प्यार आपका देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। अपने सभी फ्रेंड्स तक मेरा वीडियो शेयर करते रहें। स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ, उन बच्चों को शेयर कर दें जो बिल्कुल भी पढ़ने में कमज़ोर हैं, लास्ट में जाके कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि वो एटलीस्ट पास हो जाए।
तो उनके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, पास होने वाले बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो के थ्रू वो इजीली पास हो सकते हैं। पास होने के अलावा थोड़ा सा और मेहनत कर लें तो अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना प्यार दिया, इतना समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।